नमस्कार, मैं रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं करघर विधानसभा की। 2008 के परिसीमन में बना ये नया विधानसभा आज सबके जबान पे एक चर्चा का विषय बन चुका है। कारण है यहाँ की राजनीतिक सरगर्मी। बिहार विधानसभा के सुगबुगाहट शुरू होते ही करघर विधानसभा में बहुत से लोगों के ऊपर विधायक बनने का खुमार चढ़ चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस विधायक बनने के लिस्ट में कितने लोगों का नाम है। जहाँ एक तरफ जदयू के विधायक वशिष्ठ सिंह हैं, जिनके कार्यकाल में करघर को इंजीनियरिंग कॉलेज, कोचस प्रखंड मुख्यालय, पीडब्ल्यूडी रोड और 30 बेड का अस्पताल, सर्किट हाउस और भी बहुत से तमाम चीज़ें मिली। उनके बदले में सामने कौन सा नाम हो सकता है? इन नामों पर चर्चा करने से पहले हम सुनते हैं वहाँ के स्थानीय नेता क्या कहते हैं। मजबूत की स्थिति में है। किस घटक दल को मिल सकता है महागठबंधन से टिकट करघर विधानसभा? करघर विधानसभा से महागठबंधन से आरजेडी को ही टिकट मिलेगा और सारे कार्यकर्ता में उत्साह है कि आरजेडी को टिकट मिले। क्या हो सकता है जो संभावित नाम है या जो संभावित प्रत्याशी है, कौन हो सकते हैं? यहाँ जो भी हो अपने इस करघर विधानसभा के क्षेत्र के ही प्रत्याशी होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और मजबूत होगा और सारे कार्यकर्ता खुश रहेंगे। अगर बाहर से किसी प्रत्याशी को चुनकर अगर शीर्ष नेताओं के द्वारा भेज दिया जाता है तो क्या यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उसी लगन और किसी के साथ उनका प्रचार प्रसार करेंगे? हम लोग कार्यकर्ता हैं महागठबंधन के और आरजेडी पार्टी के। जो शीर्ष नेता के हम लोग का आदेश होगा पालन हम लोग को करना ही है, करेंगे। लेकिन अगर क्षेत्रीय प्रत्याशी आ जाते हैं तो और बेहतर होगा। क्या स्थिति है एनडीए की करघर विधानसभा में? देखिए, करघर की जो बात है, वर्तमान में जो हम लोगों के विधायक हैं माननीय वशिष्ठ सिंह, वो बहुत बढ़िया काम किए हैं पूरे विधानसभा में। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितना इन्होंने काम कर दिखाया है, शायद किसी विधायक ने इतना कर नहीं दिखाया होगा। और यहाँ की जनता इनके प्रति बहुत संतुष्ट है। स्थिति मजबूत है, बहुत बढ़िया है। करघर विधानसभा की क्या स्थिति है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? चुनाव को ले स्थिति तो अच्छा है, लेकिन यहाँ गठबंधन है, जिसको सीट मिलेगा उसके साथ हम लोग जोर शोर से प्रचार करूँगी और उसके साथ में हम लोग किसी विपक्षी के कहने अनुसार नहीं चलूँगी। यहाँ अभी आपने सुना वहाँ के स्थानीय नेताओं को। अब हम लोग करघर विधानसभा में टिकटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे। इसको समझने से पहले हम लोगों को 2-3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो वहाँ का जो जातीय समीकरण है उसको समझना पड़ेगा। करघर विधानसभा में कुर्मियों का करीब 45 से 50 हज़ार वोट है, रविदास जाति का 35 से 37 हज़ार वोट, वैश्य जाति का 29 से 31 हज़ार वोट, वहीं ब्राह्मण जाति का 25 से 28 हज़ार वोट, यादवों का 20 से 26 हज़ार वोट, 20 से 23 हज़ार वोट, राजपूत जाति का 20 से 22 हज़ार वोट और मुसलमानों का 17 से 18 हज़ार वोट। ये लगभग वहाँ का जातीय समीकरण है। अब इस जातीय समीकरण को समझकर ही हम लोगों को 2-3 चीज़ों को डिस्कस करना होगा। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2015 का जो रिजल्ट रहा था उसमें वशिष्ठ सिंह सबसे ऊपर रहे थे 57 हज़ार वोट के साथ, और दूसरे नंबर पे थे वीरेंद्र कुशवाहा 44,111 वोट के साथ। इस बार जो टिकटों का बंटवारा होगा इसमें हम लोगों को 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जैसा कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, जदयू के नेता थे या और भी लोग थे, उन्होंने बताया कि जो अभी के वहाँ के मौजूदा विधायक हैं वशिष्ठ जी, उन्हीं के कार्यकाल में करघर को एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, कोचस प्रखंड मुख्यालय का जो नया भवन है वो मिला, उसके बाद 30 बेड का एक भव्य अस्पताल मिला, पीडब्ल्यूडी रोड मिला और भी तमाम चीज़ों के बारे में वहाँ पे चर्चा की गई। ऐसा लगा कि वशिष्ठ सिंह को लेके वहाँ की जनता काफ़ी सकारात्मक है। लेकिन वहीं अगर हम लोग महागठबंधन से बात करें कि महागठबंधन से वहाँ उम्मीदवारी के लिस्ट में कौन कौन लोग हैं, तो महागठबंधन से कुछ नामों को हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। जैसे कांग्रेस से वहाँ से संतोष मिश्रा का नाम काफ़ी प्रबलता से लिया जा रहा है और दूसरे नंबर पर आते हैं मनीष चौबे।
ये कांग्रेस से नाम है। अब हम लोग बात करते हैं रालोसपा की। तो रालोसपा में 2 नामों को बिल्कुल बराबरी के साथ लिया जा रहा है, सीमा कुशवाहा और हरगोविंद पांडे, जिनका नाम गोलू पांडे भी है। इन दोनों नाम को काफ़ी मतलब बिल्कुल एक जगह एक जैसे पैरेलल रूप में लिया जा रहा है। दूसरे नंबर पे नाम आ रहा है रामचंद्र ठाकुर का। वहीं अगर हम लोग आरजेडी की बात करते हैं तो आरजेडी से भी 2 उम्मीदवार बिल्कुल बराबरी में रह रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी वहाँ के लोग हैं, उनके बीच में उदय प्रताप और रामबचन पांडे। इन दोनों के अलावा भी एक नाम आ रहा है रमेश सेठ का, जिसको कि आरजेडी के कार्यकर्ता मान रहे हैं कि इनका भी नाम आ सकता है, इन्हें भी टिकट मिल सकता है। वहीं अगर हम लोग बीएसपी की बात करें तो बीएसपी से 2 नाम हैं, समीम अहमद और शशिकांत तिवारी। और जाप से एक नाम आ रहा है नारद सेठ। तो ये वहाँ पर टिकटों की रेस में है। अब आते हैं हम लोग एनडीए पर। तो एनडीए के कार्यकर्ता वहाँ पर बीजेपी का कोई भी नाम प्रस्तावित करने, इवन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी किसी बीजेपी का कैंडिडेट का नाम नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये सीट जो है वो जदयू की है, और जदयू से एक ही नाम है वशिष्ठ सिंह। कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि और भी लोग उसमें वहाँ से टिकट लेने के चक्कर में है, जैसे एक नाम आ रहा है अनीता देवी का। लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में जो उत्साह और जो सकारात्मक विचार वशिष्ठ सिंह को लेकर है, वैसा नाम जदयू में किसी नेता को लेकर नहीं है। अब अगर हम लोग बात करते हैं महागठबंधन की, तो यहाँ पर हम लोगों को जातीय समीकरण इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि एनडीए के फेवर में कुर्मी वोट, वैश्य वोट और राजपूत वोट का झुकाव जो है वो एनडीए की तरफ है लगभग। और ब्राह्मणों का भी वोट जो है वो एनडीए को जा सकता है अगर जो महागठबंधन है उधर से किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाता है। अगर ब्राह्मण कैंडिडेट मिलते हैं तो वहाँ पर महागठबंधन जो है करघर के ब्राह्मणों के वोट में सेंधमारी कर सकती है। तो उस हिसाब से जो भी नाम है उन नामों में, अगर सारे नामों में हम लोग प्रबलता से देखते हैं तो संतोष मिश्रा और गोलू पांडे और रामबचन पांडे, ये 3 नाम जो है ज़्यादा मजबूती से सामने आएंगे। क्योंकि अगर महागठबंधन ब्राह्मणों के वोट में सेंधमारी करनी चाहती है तो ये वहाँ का लगभग एक छोटा सा सर्वे था कि किन्हें टिकट मिल सकता है। एक बार फिर से हम नाम बता देते हैं। जदयू से वशिष्ठ सिंह जो वहाँ के मौजूदा विधायक हैं, कांग्रेस से संतोष मिश्रा जो रोहतास के जिलाध्यक्ष हैं, और दूसरा नाम कांग्रेस से आ रहा है मनीष चौबे जो युवा कांग्रेस के रोहतास के उपाध्यक्ष हैं। रालोसपा से सीमा कुशवाहा और हरगोविंद पांडे, और एक नाम और है रामचंद्र ठाकुर का। राजद से उदय प्रताप और रामबचन पांडे, एक नाम और है रमेश सेठ का। वहीं बसपा से समीम अहमद और शशिकांत तिवारी, और जाप से नारद सेठ। तो ये था करघर विधानसभा के प्रस्तावित और संभावित उम्मीदवारों की एक सूची। अगले बार हम मिलते हैं ऐसे ही किसी विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों की सूची के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।